जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे नोटपैड। बेसिकली नोटपैड का यूज़ हम छोटे मोटे नोट्स को लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका आविष्कार सन 1985 में हुआ था। अब नोटपैड को ओपन करने का सबसे सरल तरीका विंडो के साथ आर की को प्रेस करना। जैसे ही आप विंडो के साथ आर की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने देख रहे होंगे एक रन कमांड आता है, जिसको हम सर्च इंजन भी बोल सकते हैं। बहुत सुंदर। अब हम क्या करेंगे, इस सर्च इंजन में नोटपैड को ओपन करने के लिए सिंपली इसके अंतर्गत लिखेंगे नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड लिखने के बाद या तो कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे या नीचे ओके का की दिया है, यहां पर ओके करके आप नोटपैड को आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम नोटपैड को ओपन करते हैं तो हमको दिखता होगा कि हमारे डेस्कटॉप पर एक हाफ स्क्रीन नोटपैड का विंडो खुलकर आता है। ठीक। अब ये जो नोटपैड का विंडो खुलकर हमारा आ रहा है, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी माउस के माध्यम से लेकर जाने का कार्य करते हैं। ठीक। अब हम चाहते हैं कि हम अपने विंडो को फुल स्क्रीन पर कर लें। किस पर कर लें? फुल स्क्रीन पर कर लें। तो हमें यहां पर एक ऑप्शंस मिलता होगा जो बॉक्स की तरह दिख रहा है। इस ऑप्शन का नाम है मैक्सिमाइज। क्या नाम है? मैक्सिमाइज। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखते होंगे कि हमारा जो पूरा विंडो है नोटपैड का, वो फुल स्क्रीन पर हमें शो करने लगा। बिल्कुल। जैसे हमें फिर से जिस तरीके से था उसी तरीके से करना है, तो हमें फिर से इसी पर क्लिक करना है। अब की इसको हम बोलेंगे रिस्टोर डाउन। ठीक है। जैसे हम रिस्टोर डाउन पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो हमारा विंडो है फिर से वो मॉनिटर के आपके जो स्क्रीन है उसकी हाफ स्क्रीन पर शो करने लगेगा। चलिए हम इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं और आगे का काम करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि लाइन की तरह, डैश की तरह आपको सिंबल मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं अपने विंडो पर कुछ भी काम कर रहा हूं और अचानक से मैं इसे हाइड कर दूं, छिपा दूं, अभी दिखना नहीं चाहिए हमें विंडो पर, तो हम मिनिमाइज पर आसानी से क्लिक करके हम इसको छुपाने का कार्य कर सकते हैं। और जब भी हमें आवश्यकता होगी कि दोबारा चलिए हम उस पर काम करें, तो हम यहां पर आसानी से टास्क बार में आकर उसी विंडो को यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इतना हो गया। अब यहां पर हमें एक सिंबल और दिख रहा होगा कट का, इसे हम बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज। जिससे हम अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे होंगे जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस मैटर को सेव करना चाहते हो या नहीं। तो मैं डोंट सेव जैसे ही करता हूं मैं अपने होम स्क्रीन पर यानी विंडो पर आ जाता हूं। तो इस तरीके से हम अपने नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। नोटपैड ओपन करने के बाद क्लोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। हम फिर से अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद, इसे मैक्सिमाइज करने के बाद इसके विंडो को कुछ जानते हैं। अभी आपको ये शो कर रहा होगा ऊपर की तरफ अनटाइटल्ड नोटपैड। अनटाइटल्ड का मतलब जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नामकरण ना हो, उसे अनटाइटल्ड, जिसका कोई शीर्षक ना हो। ठीक है भैया। अब यहां से लेकर जो यहां तक आपको शो कर रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार मतलब, टाइटल का मतलब नाम, शीर्षक। जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, जब इस फाइल को आप सेव करेंगे, जो भी नाम देंगे इस फाइल को, वही नाम यहां पर आपको शो करने का कार्य करेगा। चलिए अब हमें इसके अंतर्गत इन सारे मेन्यू बार्स को पढ़ना है, समझना है। जैसे फाइल मेन्यू बार, एडिट मेन्यू बार, फॉर्मेट मेन्यू बार, व्यू मेन्यू बार एंड हेल्प मेन्यू बार है ना। मैं इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइल मेन्यू बार। किसको पढ़ते हैं भैया? फाइल मेन्यू बार। अब इस फाइल मेन्यू बार पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता होगा कि यहां पर कुछ टूल्स आ रहे हैं। इन टूल्स के माध्यम से ही हम अपना कार्यों को करेंगे। मान लिया गया सबसे पहले न्यू ऑप्शन दिया, न्यू विंडो दिया, ओपन दिया, सेव दिया, सेव एज दिया, पेज सेटअप दिया, प्रिंट दिया, एग्जिट दिया। इन सभी को हमें एक एक करके अच्छे से क्लैरिटी के साथ हमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मान लिया गया
हमने कुछ लोगों को उधार दे रखा है, लोन पर कुछ पैसे दे रखे हैं, ठीक है। अब उनकी एंट्री हम अपने नोटपैड पर करेंगे और उसी के माध्यम से हम काम करना सीखेंगे। जैसे मान लिया गया राम को हमने 1000 रुपये उधार दिया हुआ है, तो हमने 1000 की एंट्री कर ली। ओम को हमने 2000 रुपये दिया है, तो उनकी एंट्री कर ली, ठीक है। हमने दे दिया यहाँ पर टीपू, हमने इनको 2500 रुपये उधार दिए हैं, तो हमने इनकी एंट्री कर ली। यहाँ पर हमने लिखा सीमा, यहाँ पर हमने इनको 5000 रुपये उधार दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने कुछ एंट्री कर ली। अब पहला कार्य है, अगर हम कोई नोट्स बनाते हैं कॉपी में, तो हम क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें उसका उपयोग है परीक्षाओं के दौरान। तो हम चाहते हैं कि इसको भी सुरक्षित रखें। तो सर्वप्रथम कार्य है कि हम फाइल पर जाएंगे और इस मैटर को सेव करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए यहां पर नीचे आइए, यहां पर आपसे पूछ रहा है फाइल नेम कि भैया आप जब इसको सेव करेंगे तो किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको कंप्यूटर के नाम से सेव कर देता हूं। किसके नाम से? कंप्यूटर के नाम से। जैसे ही मैंने कंप्यूटर के नाम से सेव किया, देखिए अभी यहां पर अनटाइटल्ड शो कर रहा है। जैसे ही मैंने सेव किया, देखिए इस फाइल का नाम निर्धारित हो गया कि इस फाइल का नाम आपके कंप्यूटर है। समझ में आया कि नहीं भैया? इस तरीके से हम अपने फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं। मान लिया गया अब आपको एक नए पेज की आवश्यकता है, आप एक नए पेज पे शुरुआत से काम करना चाहते हो, तो मैं यहां पर न्यू यानी Ctrl+N का प्रयोग करके न्यू पर क्लिक करके मैं आसानी से एक नए पेज को प्राप्त कर सकता हूं। जैसे ही हमने न्यू पेज पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक नया विंडो कह सकते हैं, अब एक नया पेज कह सकते हैं, जो आपके सामने खुलकर आ गया। समझ में आया कि नहीं? वो सेव होकर अपना सुरक्षित आपके फाइल में रख उठा। इसी तरीके से जैसे ही आपने न्यू पर क्लिक किया, एक नया फाइल आपके सामने, एक नया पेज आपके सामने खुलकर आ गया। इसी तरीके से भैया आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो में सेम इसी तरीके से एक और पेज खुलकर आ जाएगा। अब ये दोनों पेज आपस में एक साथ देखने का भी आप कार्य कर सकते हैं। एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये न्यू विंडो का काम होता है। अब न्यू विंडो की जो शॉर्टकट की होती है वह Ctrl+Shift+N होती है। समझ में आया भैया? अब मान लिया गया कि जो हमने फाइलें पहले से ही सेव करके रख रखी है, हमें उन्हें ओपन करना है, हमें उन्हें देखना है, तो हम किस प्रकार से देखेंगे? सेम वो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कोई नोट्स बनाई और नोट्स बनाने के बाद हमें पढ़ना है, तो उस नोट्स को ओपन करना पड़ेगा कि नहीं? जब तक आप नोट्स को ओपन नहीं करेंगे तब तक आप कैसे पढ़ पाएंगे? इसी तरीके से आपको अगर वो नोट्स को पढ़ना है, देखना है, तो आपको ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे और जितने भी फाइलें आपने बनाई होंगी वो सारे की सारे फाइल्स आपको शो कर रही होगी। तो हमने कौन सी फाइल बनाई थी? हमने कंप्यूटर फाइल बनाई थी। इस पर डबल क्लिक करके या एक बार क्लिक करके यहां पर ओपन करेंगे तो हमारे सामने खुलकर ये विंडो आ जाएगी जो हमने पहले सेव किया हुआ है। क्या हमने यही मैटर लिखा हुआ था? जी बिल्कुल, हमने यही मैटर लिखा हुआ था। अब मान लिया जाए कि हमें इसी का एक डुप्लीकेट फाइल बनाना है। जैसे कंप्यूटर के नाम से फाइल बना हुआ है, ठीक है, हमें अब यही फाइल एक और डुप्लीकेट फाइल बनानी है। हम इसको बनाएंगे इस बार कंप्यूटर2 के नाम से। तो हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे और जैसे ही यहां पर कंप्यूटर आया, यहां पर हमने कंप्यूटर2 लिख दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है भैया? अब देखिए हमें दो फाइलें यहां पर दिखेंगी, एक कंप्यूटर के नाम से जिसमें देखिए यहां पर वही मैटर दिख रहा है, और दूसरा मैटर फिर से यहां पर आपको दिखेगा यहां पर कंप्यूटर2 के नाम से, जिसमें आपको फिर से वही मैटर दिखेगा। मतलब मैटर एक ही है लेकिन फाइल डबल डबल यहां पे अलग अलग हो गई। समझ में आया कि नहीं भैया? ठीक है। अब इसी तरीके से आपका न्यू क्लियर हो गया, न्यू विंडो क्लियर हो गया, ओपन क्लियर हो गया, सेव क्लियर हो गया, सेव एज क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं पेज सेटअप को। पेज को सेट करना पेज सेटअप कहलाता है। जब हम किसी भी पेज की प्रिंटिंग को निकालेंगे उससे पहले हमें पेज को सेट करना पड़ेगा। सेट ये किस तरीके से होगा? जैसे ही हमने पेज सेटअप पर क्लिक किया तो इस तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा भैया।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। पेपर यानी साइज की। हम कोई भी साइज यहां पर ले सकते हैं। यहां पर तमाम प्रकार के साइज आपको दिख रहे होंगे। जो भी साइज आपको लेना हो, जैसे हम A4 पर डिफॉल्ट रूप से काम करते हैं, तो हम A4 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक प्रीव्यू दिख रहा होगा। जितने भी चेंजिंग हम डायलॉग बॉक्स में करेंगे वो प्रीव्यू मतलब दर्शाना, यहां पर वो आपको दर्शाता रहेगा। जब हम A4 पर जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर प्रीव्यू आपका कुछ ना कुछ चेंज हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर सोर्सेज आप ले सकते हो, तो मैं रियल पर क्लिक कर देता हूं, रियल पेपर फील्ड। ठीक है, अब यहां पर आपको ओरिएंटेशन दिख रहा होगा। ओरिएंटेशन का मतलब आप अपने पेज को दो तरीके से प्रिंट को निकाल सकते हैं। अब पोर्ट्रेट पर क्या होता है भैया, आपके पेज की लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है। यहां पर देख रहे हैं प्रीव्यू में, ये पोर्ट्रेट पर हमारा कर्सर क्लिक है और यहां पर हमारी पेज की लंबाई बड़ी है और चौड़ाई कम है। अब यहां पर हम इसका अपोजिट कर सकते हैं लैंडस्केप पर क्लिक करके। जैसे हम लैंडस्केप पर क्लिक किए तो आप देखिए लंबाई हमारी कम हो गई और चौड़ाई हमारे पेज की ज्यादा हो गई। इस प्रकार से हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पे ही प्रिंटिंग को निकालने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए ये बॉर्डर लगा होगा, ये जो आपका अतिरिक्त स्थान पेज के आसपास दिया हुआ है चारों तरफ, इन्हें हम मार्जिंग्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मार्जिंग्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए मार्जिंग्स को जो होता है हम इंचेस में छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं, टॉप मतलब ऊपर और बॉटम मतलब नीचे, तो हम इसको आसानी से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का पोजीशन देने का, मार्जिंग्स देने का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमने लेफ्ट की तरफ यहां पर 1 इंच छोड़ा, देखिए यहां पर लेफ्ट की तरफ 1 इंच आपका छूट गया है, राइट की तरफ मैंने 1 इंच छोड़ा, देखिए 1 इंच छूट गया है। मैं टॉप की तरफ 2 इंच की मार्जिंग देना चाहता हूं, देखिए 2 इंच की मार्जिंग दे दी। मैं बॉटम की तरफ 2 इंच की मार्जिंग देना चाहता हूं, देखो 2 इंच की मार्जिंग दे दी। इसी तरीके से मैं पेज के चारों तरफ मार्जिंग्स देने का कार्य कर सकता हूं। मैं नॉर्मली एक एक कर देता हूं, मैं दो लिखने का मतलब आपको अच्छे से दिखना चाहिए, मैंने इसलिए दो वहां पर लिखा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पेजेस के चारों तरफ मार्जिंग्स लेने का, यानी अतिरिक्त स्थान लेने का कार्य कर सकते हैं। अब देखिए भैया, ये आपका हेडर आता है और दूसरा नंबर फुटर आता है। अब ये हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है? हेडर मतलब ये जो ऊपर का आपको क्षेत्र दिख रहा है, जगह दिख रहा है, इसको हम हेडर बोलते हैं। और ये पेज के नीचे की जगह जो दिख रही है, इसको हम फुटर के नाम से जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हेडर पर हमारी संस्था का नाम लिख कर आए, ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखकर आए। जब हम प्रिंटिंग को निकालेंगे भैया, तो हमारे इस टॉप पर ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखकर आएगा। और फुटर में हम लिख देते हैं फ्रॉम अयोध्या। हम जो हैं अयोध्या के निवासी हैं, माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हम जो हैं अयोध्या के निवासी हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, फुटर में जो इस वाली पोजीशन पे है वो अयोध्या लिखकर आएगा। इस तरीके से आप अपने पेज को आसानी से सेट करने का कार्य कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ओके कर दिया, तो ये आपका पेज पूर्ण रूप से हो गया है सेट। अब सेट करने के बाद में हमें निकालना है क्या, इसके प्रिंट को। तो हम प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ध्यान देते हैं, अब देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है जर्नल के अंतर्गत सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट मतलब चुनना, प्रिंटर मतलब छापने वाली मशीन। जो आप प्रिंटर के माध्यम से इस प्रिंटिंग को निकालोगे, उस मॉडल के यहां पर आपको मॉडल शो करेगा। जो भी आपका प्रिंटर डिवाइस होगा उस पर आप क्लिक करके यहां से जितनी भी प्रिंटिंग आपको चाहिए होगी, आप इसमें 5, 10, 8, 20 जो भी प्रिंटिंग आपको चाहिए होगी अप्लाई करके यहां से आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं और आसानी से आपकी प्रिंटिंग उसी हिसाब से निकल जाएगी जिस हिसाब से आपने पेज को सेटअप किया हुआ है भैया। ठीक है, अब यहां पर फाइल के नीचे सबसे आपको लास्ट में दिख रहा होगा एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर। जैसे मान लिया गया आपने इस पर काम कर लिया, तो एग्जिट पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन के बाहर जाने का कार्य कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। ठीक है भैया, आप अपने एप्लीकेशन के बाहर आ गए, इस तरीके से एग्जिट के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन के बाहर निकल सकते हैं। अब यहां पर आपका नोटपैड में भैया ये फाइल अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अगर नहीं समझ में आया हो
तो आप दोबारा फिर से इसे रिवाइज करके देखने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब हमें नेक्स्ट क्लासेस में एडिट फॉर्मेट यानी एडिट मेन्यू बार हमें पढ़ना है। एडिट के अंतर्गत जितने भी हमारे टूल्स दिए गए हैं, यहाँ पर सारी चीज़ों को आप आसानी से पढ़ने का कार्य कर सकते हो। ठीक है भैया, इसी तरीके से आपको एडिट पढ़ना है, फिर फॉर्मेट पढ़ना है, फिर आपको व्यू पढ़ना है, फिर आपको हेल्प पढ़ना है भैया। ठीक है भैया, जय श्री राम।